जल संकट बना केजरीवाल के लिए काल। कांग्रेस ने भी केजरीवाल को दे दिया झटका। भड़का सुप्रीम कोर्ट, सिंघवी भी हो गए हैरान। दिल्ली जल संकट की वजह से त्राहिमाम कर रही है और केजरीवाल की मंत्री आतिशी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। कभी एलजी पर घिनौने आरोप लगाती हैं तो कभी बीजेपी पर सवाल उठाती हैं। लेकिन इस बार जल संकट पर केजरीवाल सरकार को माहौल बनाना, झूठ फैलाना इतना महंगा पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने छूटते ही सरकार पर भड़कना शुरू कर दिया। और तो और हिमाचल ने भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी देने से हिमाचल ने साफ मना कर दिया है। ये वही कांग्रेस है जो अभी तक लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का साथ देकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस ने केजरीवाल को अकेला छोड़ दिया है। अब दिल्ली जल संकट पर भी कांग्रेस ने केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड से अपील करे। हिमाचल सरकार ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए मना कर दिया है। हिमाचल के यू टर्न के बाद एससी ने दिल्ली को अपर यमुना रिवर बोर्ड से अपील करने के लिए कहा है। दरअसल दिल्ली सरकार कोर्ट में पहुंचकर बार बार पानी की कमी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बता रही है। हिमाचल से पानी छोड़ने की बात कह रही है। इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश तक दे दिए थे, जो हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचना था। लेकिन अब हिमाचल ने अपने बयान से पलटते हुए कोर्ट को बताया कि उसके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार फंसती नजर आ रही है। और तो और जब फंसने पर दिल्ली में टैंकर माफिया वाला खेल उजागर हुआ तो कोर्ट में केजरीवाल सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई। तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया, हम टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि टैंकर माफिया यमुना की दूसरी तरफ हरियाणा से ऑपरेट करते हैं, हरियाणा से दिल्ली में एंटर करते हैं। आज से पहले आतिशी शोर मचा रही थी कि दिल्ली में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। और जब टैंकर माफियाओं का काला चिट्ठा खुला और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए कहा गया कि अगर वे टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती है तो वे शहर की पुलिस से माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी। अब केजरीवाल सरकार ने हरियाणा को ही टैंकर के लिए जिम्मेदार बता दिया, यानी कि जनता की समस्याओं पर ध्यान कम दिया जा रहा है। कैसे बीजेपी को घेरा जाए, एलजी पर सवाल उठाए जाएं, इस बात पर ज्यादा ध्यान है। इसी ध्यान की वजह से कोर्ट में बार बार आतिशी फंस जाती हैं। बावजूद उसके भी टैंकर माफियाओं के बचाव में बयानबाजी करती नजर आती हैं। इस बार आतिशी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल की है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 mgd पानी का प्रयोग करता है। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा mgd पानी बचा लेंगे, आप पौना mgd पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 mgd पानी बचा लेंगे। लेकिन जो 40 mgd पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पौंड पर और मुनक कनाल में पानी मिले। दिल्ली में पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा, इसका किसी पर ध्यान नहीं है। बस सभी ने पानी पर राजनीति शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी को। और राजनीति के चक्कर में कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली की आम जनता, क्योंकि दिल्ली से पानी की किल्लत की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने पूरे देश को हैरान और परेशान कर दिया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आतिशी ने जेल पहुंचकर केजरीवाल से मुलाकात की है। दिल्ली के हालातों पर चर्चा की गई है। अब कैसे दिल्ली की सरकार इस मुसीबत से निकलेगी, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि समस्या से निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी का गठन करना चाहिए। ये लोगों के हित में है, क्योंकि पानी जैसी चीजों को कंट्रोल करने वाले बोर्ड नौकरशाही निकायों में सिमट कर रह जाते हैं। हरियाणा को तुरंत पानी छोड़ने के निर्देश दिए जाएं, जिस पर कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है दिल्ली सरकार यमुना रिवर बोर्ड से अपील करे। यानी कि अब आगे का रास्ता यहीं से निकलेगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार पानी की किल्लत पर चारों तरफ से फंस चुकी है और उसके साथ ही कांग्रेस ने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है।